हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जीवंत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे। आज की क्लास वर्क टाइम की लास्ट क्लास है। हमने आर.एस. अग्रवाल की किताब के सारे प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है। आज क्वेश्चन नंबर 40 के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से आपको सोल्यूशन बताएंगे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आर.एस. अग्रवाल की किताब के क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को टी दिन में समाप्त कर सकते हैं। ध्यान समझेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपी पुलिस में रख सकता है। ए अकेले कार्य T+3 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेले कार्य T+12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो यहां पर प्रश्न में पूछा गया है टी का मान क्या होगा। आपको याद रखना है, यहां टी का मान हमेशा हम √AB से देते हैं। यहां ए वो वैल्यू है जो टी से यहां ज्यादा है ए को कार्य समाप्त करने में। तो यहां टी से ज्यादा वैल्यू कितनी है? 3, यही ए की वैल्यू है। और बी वह वैल्यू है जो टी से ज्यादा है बी को कार्य समाप्त करने में। यहां बी की वैल्यू आप 12 रख देंगे। यहां पर 12 × 36 होगा, तो टी का मान 6 दिन। इस प्रकार से आप टी कैलकुलेट कर सकते हैं। आसान प्रश्न है, आसानी से आप लगा सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं। आर.एस. अग्रवाल की किताब के क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है, ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। इसका मतलब बी यदि एक दिन में एक कार्य करेगा तो ए उसका आधा कार्य करेगा, 1/2। पुनः प्रश्न में दिया गया है, बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा किए गए कार्य का आधा है। तो सी एक दिन में यदि एक कार्य करेगा तो इसी प्रकार बी 1/2 कार्य करेगा। पुनः प्रश्न में दिया गया है, यदि सी अकेले कार्य 7 दिन में पूरा करता है तो ए बी और सी तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो आइए देखिए कैसे इसका सलूशन करेंगे। एकदम इजी वे में करेंगे। यहां पर हम कार्य का अनुपात बना लेंगे। एलसीएम 2 होगा, 2 से गुणा कर देंगे तो यहां कार्य का अनुपात 1:2 होगा। और यहां भी अगर हम कार्य का अनुपात बनाएंगे, एलसीएम 2 होगा तो गुणा कर देंगे 1:2। अब हम तीनों के समय का अनुपात बनाएंगे क्योंकि सी का समय दिया गया है। तो पहले हम ए और बी के समय का अनुपात बनाएंगे। कार्य के अनुपात का व्युत्क्रम समय का अनुपात होता है। यहां अनुपात 2 संबंधे 1 लिखेंगे। यहां पर कार्य का अनुपात 1 संबंधे 2 है, तो समय का अनुपात 2 संबंधे 1। अब हम बी और सी के कार्य समय का अनुपात लिखेंगे। तो यहां पर कार्य का अनुपात 1 संबंधे 2 है, तो समय का अनुपात 2 संबंधे 1 होगा। प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। जहां पर रेशियो है ऊपर नीचे रेशियो लगा देंगे, आगे पीछे की संख्याएं भर देंगे। तो यहां 1 भर देंगे क्योंकि इसके पहले 1 है, और यहां बाद में 2 है, 2 भर देंगे। यहां गुणा करेंगे 2 दूना 4, 2 इकाई 2, 1 इकाई 1। इस प्रकार से ए के समय, बी के समय और सी के समय का अनुपात हमें मालूम हो गया। तो यहां पर दिया है प्रश्न में सी कार्य 7 दिन में करता है। 1 यूनिट अगर 7 के बराबर है तो यहां बी कितने दिन में करेगा? 7 दूना 14 दिन में। और सी कितने दिन में करेगा? 7 चौक 28 दिन में। अब हम वैल्यू मेथड लगा सकते हैं। यहां पर हमें स्पष्ट हो गया, ये कार्य 28 दिन में करेगा, बी 14 दिन में और सी 7 दिन में। तो यहां एलसीएम हम 28 रखकर ए बी और सी के कार्य पुनः बनाएंगे। ध्यान समझेंगे। तो यहां पर एबीसी के कार्य को कैसे लिखेंगे? यहां पर 28 से 28 में भाग करेंगे तो ए डेली 1 कार्य करता है, बी 14 दूना 28 2 कार्य करता है, सी 7 चौक 28 4 कार्य करता है। यहां पर प्रतिदिन ए 1 कार्य करेगा, बी 2 कार्य करेगा, सी 4, तीनों मिलकर 4 2 6 7 कार्य करेंगे। और टोटल कार्य 28 है, दर हमने 7 निकाल लिया। तो ए बी सी का समय आप बता सकते हैं 7 चौक 28 4 दिन। इस प्रकार से एबीसी कार्य 4 दिन में समाप्त कर लेंगे। इस टाइप से प्रश्न को जितने जल्दी आप हैंडल कर सकते हैं, सलूशन उतने जल्दी हो जाएगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं। आर.एस. अग्रवाल की किताब के क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 12 दिन में एवं सी 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं। कार्य समाप्ति से 5 दिन पहले, ध्यान से प्रश्न को समझेंगे, 5 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है और ए के 2 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। यदि ए के 2 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है तो इसका मतलब कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले बी कार्य छोड़कर जाता है। जब 5 दिन पहले ए ने छोड़ा था, उसके 2 दिन बाद बी गया है, तो समाप्ति के 3 दिन पहले हम लिखेंगे बी ने कार्य छोड़ दिया। अब हम प्रश्न में आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में पूछा गया है कि कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो यहां पर 10, 12, 15 का एलसीएम कार्य रख लेंगे 60। ए, बी और सी के कार्य लिख लेंगे 10 छक 60, 12 25 60, 15 चौका 60। अब प्रश्न में आगे बढ़ेंगे। ए 5 दिन पहले चला गया, कितना कार्य छोड़ कर गया, 5 छक 30। इस टाइप का प्रश्न मैं पूर्व में लगा चुका हूं। इसी प्रकार बी 3 दिन पहले गया तो कितना कार्य छोड़ कर गया, 5 या 15। तो दोनों ने कितना कार्य छोड़ा था, 30 और 15 जोड़ लेंगे, 45 कार्य दोनों ने छोड़ दिया था। इस कार्य को 60 में ऐड कर लेंगे और तीनों की दर से भाग करने पर समय मालूम हो जाएगा। तो यहां पर 60 में 45 जोड़ेंगे तो 105 और तीनों की दर से भाग करेंगे तो 6 4 10 5 15। यहां डिवीजन करेंगे 15 सत्ते 105। तो कुल कार्य 7 दिन में समाप्त हुआ। अगर प्रश्न में पूछता है ए ने कितने दिन कार्य किया, 5 दिन कम काम किया है, तो ए ने यहां पर 2 ही दिन ही काम किया था। और अगर ये पूछता बी ने कितने दिन काम किया, तो यहाँ पे 3 दिन पहले छोड़ा है, 3 दिन कम कर लेंगे, तो 7 में से 3 घटा लेंगे, 4 दिन काम किया है। इस प्रकार से इस प्रश्न को लगा सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। आर.एस. अग्रवाल की किताब का क्वेश्चन नंबर 44 43 की भांति ही है। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है। तो प्रश्न में पूछा गया है कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो यहां पर हम 9 18 का एलसीएम कार्य रखेंगे, 18 कार्य। ए और बी का कार्य लिखेंगे 9 दूना 18, 18 इकाई 18। अब यहां पर ए 3 दिन पहले कार्य छोड़ा है, तो 3 दूना 6 कार्य वह छोड़कर चला गया था। अब हम इस 6 कार्य को 18 कार्य में जोड़ लेंगे, तो 18 और 6 24, दोनों की दर से भाग कर देंगे, ए और बी के कार्य की दर से भाग कर देंगे तो समय मालूम हो जाएगा। यहां दोनों एक जोड़िए 3, 3 अठे 24। इस प्रकार से कुल कार्य 8 दिन में समाप्त हुआ। अगर प्रश्न पूछता ए ने कितने दिन कार्य किया, तो यहां 8 में से 3 घटा देते, 5 दिन कार्य किया। अगर पूछता बी ने कितने दिन कार्य किया, तो जितने दिन कार्य चला उतने दिन बी ने कार्य किया, क्योंकि वह कार्य नहीं छोड़ता है। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप लगा सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं। आर.एस. अग्रवाल की किताब के क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी 30 दिन में एवं सी 60 दिन में समाप्त कर सकता है। आगे प्रश्न में दिया गया है यदि ए के साथ प्रति तीसरे दिन बी और सी कार्य करें, ध्यान समझेंगे, ए के साथ कंडीशनल क्वेश्चन है, प्रति तीसरे दिन बी और सी कार्य करें तो कार्य कितने समय में समाप्त होगा। आइए देखिए कैसे सलूशन करेंगे। 20, 30 और 60 का एलसीएम हम रखेंगे कार्य, तो यहां पे टोटल कार्य 60 होगा। ए, बी और सी के कार्य को लिखेंगे 20 तिया 60, 30 दूना 60,
60 इकाई 60। अब यहां पर आप कंडीशनल क्वेश्चन है, कंडीशन के अनुसार सॉल्यूशन करेंगे। टोटल कार्य 60 है। तो आइए देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे। ए के साथ तीसरे दिन बी और सी आते हैं, इसका मतलब पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन भी ए आएगा, लेकिन तीसरे दिन ए के साथ बी और सी आएंगे। ऐसे कार्य चल रहा है। फिर चौथे दिन ए आएगा, पांचवें दिन ए आएगा, छठवें दिन ए के साथ बी और सी। इस टाइप की साइकिल चल रही है आगे। इसका मतलब हर तीसरे दिन पर तीनों कार्य पर मिलेंगे। तो हमें 3 दिन का कार्य निकालना पड़ेगा। तो आइए देखिए 3 दिन का कार्य तीनों का कैसे निकालते हैं। यहां पर 3 दिन में हम देखें तो ए 3 बार आता है, जबकि बी 1 बार कार्य पे आएगा, सी 1 बार आएगा। तो यहां पर 3a की वैल्यू लिखेंगे। तो यहां पर ए डेली 3 कार्य करता है, 3 बार आएगा तो 9 कार्य करेगा। बी यहां पर कितना करेगा, 2 कार्य, और सी कितना करेगा, 1 कार्य। इस प्रकार 3 दिन में कितना कार्य हुआ, 9 2 11, ये 12 कार्य। अब 12-12 कार्य की साइकिल बनेगी और 3-3 दिन की साइकिल है ये। तो यहां 12 में किस संख्या से गुणा करें कि 60 विभाजित हो जाए, तो 5 से गुणा करेंगे। इसका मतलब 12 से 60 में भाग करेंगे तो वह संख्या मालूम हो जाएगा जिससे गुणा करना है। तो यहां 12 पचे 60, 60 कार्य खत्म हो जाएगा 5 तिया 15 दिन में। अगर 60 कार्य 15 दिन में खत्म हो गया तो टोटल कार्य 60 ही था। अब आगे कार्य बचा नहीं है, तो आगे कार्य होना नहीं है। तो कार्य का कुल समय हम लिख देंगे यहां पर 15 दिन। इस प्रकार से इस प्रश्न का आप सलूशन कर सकते हैं। आर्यस अग्रवाल की किताब के क्वेश्चन नंबर 46 में दिया गया है, ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए 4 दिन कार्य करता है, इसके बाद बी 5 दिन कार्य करता है, इसके बाद सी शेष कार्य, ध्यान समझें कंडीशनल क्वेश्चन है, 8 दिन में समाप्त कर लेता है। तो तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो यहां पर 10 और 15 का एलसीएम कार्य रखेंगे। 10-15 का एलसीएम 30 होगा। अब ए और बी का कार्य लिखेंगे। तो यहां 10 तिया 30 और 15 दूना 30। अब इसके बाद सी का कार्य कैसे डिसाइड करेंगे, ध्यान समझेंगे। ए ने यहां पर 4 दिन काम किया है, तो 4 तिया 12 काम ए ने किया था। बी ने यहां पर 5 दिन काम किया है, तो 5 दूना 10 काम बी ने किया था। ए और बी ने टोटल 12 10 22 काम कर लिया था। तो सी ने कितना काम किया, यहां पर शेष काम यहां बचा 30 में से 22 घटा देंगे 8 काम बचा हुआ है। और इसको सी 8 कार्य को 8 दिन में करता है। अगर सी 8 कार्य 8 दिन में करता है, इसका मतलब डेली वह कितना कार्य करता है, हम बता सकते हैं 1 कार्य। इस प्रकार से तीनों के कार्य हमें मालूम हो गए। ए का 3 कार्य है प्रतिदिन का, बी का 2 कार्य और सी का 1 कार्य। अब 30 में तीनों की दर से भाग कर देंगे तो हमें समय मालूम हो जाएगा। तो यहां तीनों की दर होगी 3 2 5 और ये 6 पंजे 30। इस प्रकार से ए बी सी तीनों मिलकर ए बी और सी ये तीनों कार्य कितने समय में समाप्त कर लेंगे, 5 दिन में। तो ये समय हमने एबीसी का कैलकुलेट किया। आइए क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं। आर्यस अग्रवाल की किताब के क्वेश्चन नंबर 47 में दिया गया है 6 पुरुष, ध्यान समझेंगे, और 4 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकती हैं, जबकि 14 पुरुष उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। प्रश्न में पूछा गया है तो 4 महिलाएं वही कार्य कितने दिन में समाप्त कर लेगी। तो आइए देखिए कैसे इसका सलूशन करेंगे। यहां पर और के साथ स्टेटमेंट है, तो यदि देखें तो 6 पुरुष और 4 महिलाएं भी 12 दिन में कार्य करती हैं और 14 पुरुष भी 12 दिन में करते हैं। इसका मतलब 6 पुरुष प्लस 4 महिला का कार्य ये 14 पुरुष के कार्य के
बराबर हम रख देंगे। अब यहाँ पे 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 पुरुष का कार्य 4 महिला के कार्य के बराबर हुआ। तो एक पुरुष का कार्य 4/8 1/2 महिला के बराबर हुआ। इसका मतलब हमने ये जान लिया कि एक पुरुष 1/2 महिला के बराबर काम करता है। अब हम M1 D1 बराबर M2 D2 पूर्व की भांति लगाएंगे। यहाँ M1 का मान हम महिला में ही रखेंगे क्योंकि प्रश्न में महिला कितने समय में कार्य समाप्त करेगी ये पूछा गया है। यहाँ M1 का मान महिला में कैसे लिखेंगे, जो पहला और से स्टेटमेंट है यहां से M1 लेकर आएंगे। यहां ध्यान रखें, ध्यान समझेंगे, एक पुरुष यदि 1/2 महिला के बराबर है तो 6 पुरुष 3 महिला के बराबर होंगे। ये 3 महिला प्लस 4 महिला मिला के 7 महिला कार्य 12 दिन में करती हैं, तो 4 महिला वही कार्य कई दिन में करेंगी। यहां डिवीजन करेंगे, 4 × 12 7 × 21 दिन। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप आसानी से लगा सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं। आर.एस. अग्रवाल की किताब के क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया है 3 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 6 महिलाएं वही कार्य 18 दिन में समाप्त कर सकती हैं। प्रश्न पूछा गया है 2 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर वही कार्य कितने दिन में समाप्त कर लेगी। यहां पर सबसे पहले हम ये पता करेंगे एक पुरुष कितनी महिला के बराबर कार्य करता है। तो आइए देखिए कैसे करेंगे। 3 पुरुष 6 दिन में कार्य समाप्त करते हैं। यदि एक दिन में कार्य समाप्त करना होता तो 3 × 6 पुरुष कार्य पर लगाना पड़ता। इसी प्रकार 6 महिला 18 दिन में कार्य समाप्त करती है। एक दिन में कार्य समाप्त करना होता तो 6 × 18 महिला कार्य पर लगाना पड़ता। यहां 6 से 6 कटा देंगे, 3 × 6 = 18। इसका मतलब एक पुरुष 6 महिला के बराबर कार्य करता है। अब हम वही M1 D1 बराबर M2 D2 ट्रिक को यूज करेंगे। यहां पर M1 का मान हम महिला में रखेंगे। तो 6 महिला कार्य 18 दिन में करती हैं, तो अब जो पूछा गया है इसका पूरा मान महिला में कन्वर्ट करेंगे। हमें यहां मालूम है कि एक पुरुष 6 महिला के बराबर है, तो 2 पुरुष में 12 महिला होंगी और प्लस 12 और कुल 24 महिला वही कार्य कई दिन में करेंगी। यहां 6 × 4 = 24 और अब ये 18/4 बराबर D2 होगा। सॉल्व करेंगे, 2 × 9 = 18 और 2 × 2 = 4, तो 9 का आधा, यहाँ D2 का मान 4.5 दिन। इस प्रकार से 2 पुरुष और 12 महिला उस कार्य को 4 सही 1/2 दिन में समाप्त कर लेंगी। 2 पुरुष 12 महिला का मतलब यहाँ पे 24 महिला। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप लगा सकते हैं। आज मैंने वर्क टाइम समाप्त कर दिया। अगली क्लास में हम प्रॉफिट लॉस या CISI क्वेश्चन बताएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।